पता है वो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है और मेरी बेटी कब्र में है। नहीं, उसने एक दफा भी माफी नहीं मांगी मुझसे। ये प्रोटेस्ट तब तक ही चलेगा जब तक वो मर नहीं जाता। और अगर आप सब लोग नहीं भी खड़े हुए तो मैं फिर भी खड़ी रहूंगी। उसको जल्द से जल्द फांसी दे दे। ये भी जो लोग भी आइजल के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, मेरे लिए करते हैं, मैं उन सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और इतनी सारी एफर्ट्स के लिए। और मैं सबसे ज़्यादा फराज की थैंकफुल हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं और ये सब अरेंज करते हैं। और आप सब लोग भी जो लोग अभी तक खड़े हुए हैं और उनको पता है कि किस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी आइजल के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, मेरे लिए करते हैं, मैं उन सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी बेटी के लिए खड़े हैं, तो अल्लाह पाक इसका आप सबको अजर देगा। और मैं उसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, अपनी बेटी के बारे में बस ये बताऊँगी कि पुलिस अपना काम सही कर रही थी और लॉयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और उसको एडल्ट जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साबित कर दिया गया। उसको बिल्कुल भी जो है ना, जो उसको अंडर एज साबित करने की कोशिशें की जा रही थी, वो बिल्कुल भी अंडर एज नहीं है। वो उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो एडल्ट है और एडल्ट के जेल में ही गया है। बस अब मैं ये कहूँगी कि उसको जल्द से जल्द फांसी दे दे। ये भी मैं इतना रुक गई, मेरा सब्र था, मैं इतना नहीं रुक सकती। कोई हमारे बच्चे को एक दफ़ा हाथ लगाए तो माँ को उससे नफरत हो जाती है। और मुझे पता है वो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है और मेरी बेटी कब्र में है। तो मैं बस यही कहूँगी आप सब लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो मुझे और सपोर्ट करें और उसको जल्द से जल्द हैंग करें। बस उसको मारें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसकी उम्र कैद चाहिए, ना उसके लिए कुछ सालों की सजा चाहिए। जो उसने किया है ना, वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसने किया क्या है। और मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजरी है ये सिर्फ मुझे पता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि उसको जल्द से जल्द जो है ना सजाए मौत दी जाए, ताकि उसको पता चले कि सांस कैसे बंद होता है और जिस्म से जान कैसे निकलती है। बस आप लोग यूँ ही मुझे सपोर्ट करें, आप लोग की दुआओं और हिम्मत की वजह से शायद मैं यहाँ तक खड़ी हूँ, वरना मैं अकेली क्या ही कर पाती। तो कोशिश करेंगे यूं ही खड़े रहें जब तक कि उसको सजाए मौत नहीं हो जाती। इंशाल्लाह। जी, प्रोटेस्ट का दायरा कार क्या है, कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट तब तक ही चलेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। और अगर आप सब लोग नहीं भी खड़े हुए तो मैं फिर भी खड़ी रहूंगी। इसके अलावा कोई लोकेशन है आप? बस हैंग द रेपिस्ट है, जो ये करता है उसको आप सजाए मौत दें, उसको लटकाएं सामने सबके। तलवार के अलावा मैम ये बताइएगा कि लास्ट टाइम कोर्ट में हेयरिंग की जो मुलजिम है, जो एक्यूज्ड है, उसका रवैया किस तरह था, आपने देखा था लास्ट टाइम? उसका रवैया कुछ भी नहीं था, उसको छुपा कर लेकर आए थे और छुपा कर ही उसको वापस ले गए हैं। वो जब जज रूम में, कोर्ट रूम में खड़ा हुआ था तो उसके मुंह पे चादर थी, तो वो बहुत जो है ना कह रहा था मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ये हो रहा है, कभी जमीन पे बैठ रहा था, कभी क्या कर रहा था। तो उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बच्ची का टाइम याद आ रहा था कि जब उसको सांस नहीं आ रही थी। बहुत बहुत बुरे तरीके से मैंने पहली दफा किसी को मैंने देखा है जान निकलते हुए और मैंने अपने लगते जिगर को देखा है। तो मेरे बस में हो तो मैं तो, अगर अल्लाह मेरी सुन ले तो मैं तो कहती हूँ उसको अल्लाह की तरफ से कोई मौत आ जाए। अभी जो है मैम सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, एडल्ट करार दिया गया है। आपको लगता है, आपको यकीन है पाकिस्तान अदालत के निज़ाम से, आप मुतमईन हैं कि उसको फांसी दी जाएगी? देखें, ये जो अभी तक मैं चुप करके खड़ी हूँ, आप लोग तो उसके कुछ नहीं लगते, ना आप लोग का कोई ब्लड रिलेशन है, ना आप लोगों ने उसको कभी देखा है। आप लोग का कितना खून खोला है सब यहाँ कैसे। मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं इतना सब्र करके सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ कि कानून अपना फैसला करे। और अगर वो फैसला हमारे हक में नहीं करता तो फिर तो ये जितने हुक्मरान बैठे हैं इनको एक माँ की हाल लगेगी। मैं तो यही कहती हूँ, मेरी चीखें जाया तो नहीं जाएंगी ना। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्जिम से आप मिली हैं, मुल्जिम ने माफी मांगने की कोशिश की है? नहीं, उसने एक दफा भी माफी नहीं मांगी मुझसे, ना उसकी आंखों में कोई शर्म है, ना रिग्रेट है, कुछ भी नहीं है उसको। तो आपके वकील क्या कहते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है, फांसी मिल जाएगी? वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको फांसी मिले। मैम जो जेल ट्रायल होते हैं उसमें तकरीबन 1 साल या 1.5 साल भी लग सकते हैं, आप इतना इंतजार कर सकती है? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम भी 3 महीने रुकूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगी। अगली पेशी कब है? अगली पेशी 5 तारीख को है। अच्छा, अगर आपकी जो आखिर में पाँच जितने भी महीने पाकिस्तानी अवाम है उनको क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? बस यही पैगाम दूंगी कि अगर आपके सामने कुछ गलत होता है ना, तो ये नहीं इंतजार करें कि वो हमारे साथ गलत होगा तो फिर हम आवाज उठाएंगे। ठीक है, जब आपके सामने कुछ भी गलत होता है, किसी और के साथ भी होता है ना, तो निकला करें, आवाज उठाया करें। चाहे वो खुद ना खड़े हों जिनके साथ गलत हुआ है, आप गलत के खिलाफ खड़े हो जाएं। हक के लिए जबान उठाएं, खोलें अपनी जबान हक के लिए। अच्छा मैम, ये बताएं नेक्स्ट माओ के ट्रिप लिए कहाँ आप होगा? क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करें? जो सानिया आपकी बेटी के साथ प्रोटेक्ट तो देखें, जब घर के बच्चे या घर के इतने क्लोज रिश्ते ये सब कर सकते हैं, तो मैं तो कहूंगी अपने बेटियों को, बेटों को ना अपने टांगों के साथ जंजीरें बांध के रखें माएँ। वरना जो कुछ मैं सुन रही हूँ कि माओ के कसूर होते हैं, माँ बाप के कसूर होते हैं ना, यही सब सुनने को मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अभी आज हम मीटिंग पर खड़े हैं, नेक्स्ट आप कहाँ, हमें आप जहाँ आपको कवरेज कर सके कहाँ पे जाते हो? देखें, नेक्स्ट प्रोटेस्ट का मुझे नहीं पता। ये फराज अंसारी जो है वही सब ऑर्गेनाइज करते हैं, वही मुझे बताते हैं, उनकी मेहनत है सारी। मैं तो बस यहाँ आकर खड़ी होती हूँ और अपना दुख सबको बयान कर देती हूँ। अभी आपने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने वेट करूंगी जी। अगर 3 महीने आपको जस्टिस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगी आप? फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी, वो फिर तब देखी जाएगी। क्या जो मुझसे हो सका मैं करूँगी। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मुल्जिम आपके हवाले कर दिया जाता है तो क्या सजा देना पसंद करेंगी? मैं उसको आप लोग के हवाले कर दूंगी, आप लोग बेहतर सजा करेंगे उसकी, मुझसे बेहतर करेंगे। We want justice! We want justice! अगर तेरे खून से इंकलाब आएगा, जाएगा ना जाएगा, इंकलाब आएगा। सवाल किसी के दरमियान कोई किसी ने और कोई बात करनी है?